हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग हमारी सीरीज सीबीएसई क्लास 9 साइंस का पहली यूनिट का पार्ट 5 लेकर आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने अब तक के इस यूनिट के चारों पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ जाइए और उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए। उन सारे वीडियोस में मैंने हमारे इस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का मैक्सिमम सिलेबस ख़त्म कर दिया है। अब हमारे सिर्फ दो से तीन टॉपिक्स ही बचे हैं जो कि हम आगे के आने वाले वीडियोस में, इस वीडियो में और एक नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं इस पॉइंट पर कि हमको आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी जो कि मिक्सचर्स को सेपरेट करने के काम आती थी। मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते थे वो उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उनको सेपरेट करने के काम आती थी। तो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में दो मेथड्स देखे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 मेथड्स देखे थे। अब ये बचा एक आखिरी मेथड, टोटल 8 मेथड्स थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आज है फिजिकल चेंज क्या होता है हम वो देखेंगे और केमिकल चेंज क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए, आज टॉपिक्स कम है तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाइए और चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड in the form of its crystals from a solution। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली एक वो प्रोसेस होता है जो कि एक किसी भी सॉलिड के सॉल्यूट पार्टिकल्स को उसी के सॉल्यूशन से अलग कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है A, ठीक है ना, और उस सॉल्यूशन में उसी A के ही मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो हमारा जो सॉल्यूशन हुआ उसमें से उसी के सॉल्यूट को अलग करने का काम करता है क्रिस्टलाइजेशन। समझते हैं, अब इसकी एक्टिविटी समझते हैं पहले। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास एक बीकर है, आप लोग देख सकते हैं ये एक बीकर है हमारे पास। ठीक है, इस बीकर को हम लोगों ने एक स्टैंड पर रख दिया। वायर गॉज लगा हुआ है स्टैंड पर, ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है और स्टैंड के नीचे लग रहा है एक बर्नर। ठीक है, फिर इस बीकर में पानी है, तो इस बीकर के ऊपर हम लोगों ने रखी एक चाइना डिश और उस चाइना डिश में हम लोगों ने इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाला हम लोगों ने? इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। इम्प्योर कह लीजिए। फिर हम लोगों ने इसको बीकर को हीट करना शुरू किया। जैसे ही हम लोग इसको हीट करना शुरू करेंगे, कुछ टाइम के बाद होगा क्या, कॉपर सल्फेट के कुछ प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमको हमारी चाइना डिश में दिखाई देने लगेंगे। सॉल्यूशन में से प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमको हमारी चाइना डिश में दिखाई देने लगेंगे। तो ये हुआ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने क्रिस्टलाइजेशन में क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, उसको हम लोगों ने बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखकर उस बॉइलिंग वाटर को हीट किया। हमने डायरेक्ट इसको हीट इसलिए नहीं किया जिससे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन जो है वो डिकम्पोज ना हो जाए, कॉपर सल्फेट आगे डिकम्पोज ना हो, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट हीट नहीं किया। तो इसको हीट किया तो हमको छोटे छोटे कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमको मिले। तो ये थी हमारी पूरी एक्टिविटी। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी। अब क्रिस्टलाइजेशन की एप्लीकेशन क्या है, जो हमको सी वाटर मिलता है, सी वाटर जो समुद्र का पानी होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी चेक किया हो तो थोड़ा नमकीन होता है, उसमें नमक होता है। तो उस सी वाटर में से नमक को रिमूव करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज होता है वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो एक इसकी एप्लीकेशन क्या हो क्रिस्टलाइजेशन की कि ये सॉल्ट को प्योरीफाई कर देता है जो हमको सी से मिलता है, सॉल्ट को उसमें से अलग कर देता है। वो सॉल्ट और जगह काम आता है और पानी अलग काम आता है।
नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम प्योर सैंपल्स। एलम होता है फिटकरी, आप लोगों ने फिटकरी देखी होगी, बड़ी फिटकरी भी होती है, या व्हाइट कलर का बड़ा पीस, या फिर पाउडर में भी आती है। तो फिटकरी को भी अलग अलग सैंपल्स में से, इम्प्योर सैंपल्स में से सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। अब सवाल ये आता है, भैया ठीक है, आपने पहला एक्टिविटी पढ़ाई थी इवेपोरेशन, वो भी तो कुछ कुछ ऐसा ही था। अगर आप लोगों ने मेरा 3rd वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें इवेपोरेशन समझाया था। तो इवेपोरेशन में आपने ऐसे किया था, बीकर लिया था, बीकर में आपने इंक डाली थी, ठीक है, बीकर लिया था, बीकर में आपने रखी चाइना डिश, फिर उस चाइना डिश को हम लोगों ने इंक डाली, फिर हमने हीट किया तो उससे भी हमको पाउडर मिला था। तो ये भी तो वही है? नहीं, ये वो नहीं है। अब सवाल ये आता है कि भैया हम इसको क्यों यूज करें इवेपोरेशन से कंपेयर करके, ये बेटर क्यों है? पहला पॉइंट, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। आपने अगर वो इंक वाला आपको सीन याद हो फर्स्ट एक्टिविटी वाला, तो वो इंक सूख गई थी तो हमको डाई मिली थी, वो इवेपोरेशन हुआ। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या हुई, इसमें कुछ, जैसे कि उसका एग्जांपल लें तो इसको यूज करते हैं क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से कुछ सॉलिड डिकम्पोज हो सकते हैं या फिर कुछ सॉलिड्स ड्राई हो सकते हैं हीट करने पर, जैसे कि हम लोगों ने इवेपोरेशन में देखा था इंक वाला एग्जाम्पल, तो उसमें इंक जो है सूख गई थी। तो इसीलिए हम लोग वहां पर भी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को यूज करेंगे एज कंपेयर टू इवेपोरेशन, तो ऐसा नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। अब अगर हम इवेपोरेशन प्रोसेस करें तो कुछ इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो हो सकता है फिल्ट्रेशन के बाद भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व रह जाएं। अगर उसको हम इवेपोरेशन करेंगे तो इसकी वजह से जो सॉलिड होगा हमारा वो खराब हो सकता है, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो खराब हो सकती है सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को यूज करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन प्रेफर्ड मोर देन इवेपोरेशन? तो उसके ये आपके पास 2 रीजंस हो गए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज जो थी वो खत्म होती हैं। अब आते हैं हम लोग फिजिकल चेंज पर। भैया फिजिकल चेंज क्या होता है? बहुत सुना है भैया फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, थोड़ा बताइए कि होता क्या है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी मैटर हो इस दुनिया में, कोई भी सब्सटेंस हो इस दुनिया में, तो उस सब्सटेंस की शेप, उस सब्सटेंस का साइज, उस सब्सटेंस का कलर और उसकी स्टेट, ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास पानी है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? पानी की शेप, पानी शेप क्या होगी? जिस कंटेनर में वो रखा हुआ है। दूसरा पानी का साइज, वही कंटेनर। तीसरा पानी का कलर और चौथा पानी की स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है ना? अब सुनिएगा, अ चेंज इन विच a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। वो चेंज जिसकी मदद से एक सब्सटेंस के अंदर इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, उसे हम लोग, उन चेंजेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहा मैंने? वो चेंज एक सब्सटेंस के अंदर जिस चेंज की वजह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएं, उस चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब आप लोगों ने पानी बॉईल किया, तो आप लोगों ने पानी बॉईल किया तो आपने क्या करा? उस पानी की स्टेट चेंज करी। आपने लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट किया। कुछ हिस्सा गैस से कन्वर्ट हुआ तो पहली स्टेट चेंज हो गई। दूसरा, उसका थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो गई। क्वांटिटी यानी कि साइज, शेप कम हो गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम को मेल्ट करना यानी उसकी स्टेट चेंज हुई। आइसक्रीम पहले सॉलिड थी, वो मेल्ट हो गई तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो ये हुआ मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, भी फिजिकल चेंज हुआ। फिर ग्लोइंग ऑफ बल्ब, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, बीटिंग ऑफ मेटल, तो ये सारे फिजिकल चेंज हुए। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहला, व्हेन द शेप, साइज, अपीयरेंस और स्टेट
of a substance is altered but its chemical composition remains same, a physical change of matter takes place. फिजिकल चेंज को पहचानने का एक तरीका और ये भी है कि अगर हमारे मैटर में शेप चेंज हो, उसकी अपीयरेंस चेंज हो, उसका साइज चेंज हो या उसकी स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना हो, वो भी एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट ला के लिखिएगा. फिजिकल चेंज होने की वजह से कोई भी नया प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता. कभी भी फिजिकल चेंज की मदद से हमको नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. ये चीज तो ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में. तो ये एक है कि हमको कोई भी नया प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा. नेक्स्ट, इट इज यूजुअली अ चेंज विच इज रिवर्सिबल, दैट इज बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन. यूजुअली होता है क्या है, जो हमारा फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है. यानी कि अगर हम जो हमने प्रोसेस किया, अगर उस प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें तो हमको ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन हो सकता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम पे एग्जाम्पल देखा था पीछे. तो आइसक्रीम मेल्ट हुई, वो लिक्विड हो गई. अगर उस आइसक्रीम को हम वापस जमा दें, उसको हम वापस फ्रीजर में रख दें, तो फिर से वो सॉलिड बन जाएगी. तो फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि उनको हम रिवर्सिबल अगर हम उसको फिर से वापस वही चीज कर दें तो वो हमको पहले वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर. इट इज अ फिजिकल चेंज एज कॉम्पोजिशन इज नॉट चेंज. अब इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना समझते हैं. सबसे पहले हमने बर्फ ली, ठीक है, हमने उसको मेल्ट करा तो उसकी अपीयरेंस चेंज हुई, उसका शेप चेंज हुआ, उसका साइज चेंज हुआ, उसकी स्टेट सब कुछ चेंज हो गया. लेकिन नया प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं हुई ना, है तो वो अभी भी वाटर ही ना. अब उसको हमने सॉलिड कर दिया तो वो आइस बन गया. उसको हमने लिक्विड में ला गए तो वाटर है, तो वाटर ही ना. तो ये एक एग्जांपल हुआ. सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. अब हमने बर्फ को पिघलाया तो पानी बना. तो पानी की तो है, पानी के अलावा हमको और कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिला ना. तो ये एक तरीका, एक एग्जांपल हुआ. और आखिरी, अगर हम लोगों ने आइस को मेल्ट कर दिया, ठीक है, वो पानी बन गया, फिर वापस अगर हम पानी को फ्रीज कर दें तो आइस बन जाएगा, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस भी है. तो ये एग्जांपल हुआ जिससे हमने तीनों प्रॉपर्टीज फिजिकल चेंज की प्रूफ कर ली. तो चलिए देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है. केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच one or more new substance are formed is called a chemical change. वो चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा नए प्रोडक्ट हमको मिलेंगे उसे हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. हम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल्स आर बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, रस्टिंग ऑफ आयरन. इस एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आयरन की रस्टिंग. आयरन की रस्टिंग यानी कि आप लोगों ने देखा होगा आपके पास लोहे की जितनी भी चीजें होती हैं घर में, तो स्पेशली कूलर वगैरह जो होते हैं उसमें लोहे की टंकी होती है. तो आपने देखा होगा उसमें ब्राउन ब्राउन पाउडर सा होगा, पापा लोग कहते हैं जंग. उस जंग को हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जंग लग गई, आयरन रस्ट हो गया. तो ये एक केमिकल प्रोसेस है. कैसे? आयरन पर पानी पड़ा, रिएक्शन हुई, उससे हमको एक नया प्रोडक्ट मिला, केमिकल चेंज हुआ, नया प्रोडक्ट मिला, आयरन रस्टिंग मिली, रस्ट मिली हमको, नया प्रोडक्ट. ऐसे ही बर्निंग, कुकिंग एन एग, बेकिंग अ केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बनाना रॉटिंग, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा एंड फायरवर्क्स. तो ये कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स थे. अब हम केमिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टीज पर नजर मारते हैं. इन अ केमिकल चेंज लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस. ध्यान रखिएगा, जब भी कोई केमिकल चेंज हो हमेशा या तो एनर्जी लूज होगी या एनर्जी गेन होगी.
नेक्स्ट, no new atoms are created and no atoms are destroyed. In a chemical reactions, reactants contact each other, bonds between atoms in the reactants are broken and atoms rearrange and form new bonds to make the products. अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में नहीं हम लोगों ने पढ़ा है, तो हमको बॉन्ड्स की अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है. इसको सिंपली इतना समझिए कि केमिकल चेंज होने की वजह से कोई भी नए एटम या कोई भी एटम ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है. यानी कि जिन एटम्स के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है उन्हीं एटम से ही नए प्रोडक्ट्स बनेंगे. कोई तीसरा एटम आकर हमारे प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग कैन इंडिकेट दैट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस. अब कुछ कंडीशंस है जो कि हमको पता करेंगे कि हाँ केमिकल चेंज हो गया है. पहला, चेंज ऑफ ओडर, हमारे सब्सटेंस का ओडर चेंज हो जाए. सेकंड, चेंज ऑफ कलर, फॉर एग्जांपल सिल्वर टू रेडिश ब्राउन व्हेन आयरन रस्ट. कलर चेंज हो जाए, ऐसे कि आपने जंग लगी देखी हो तो आयरन बेसिकली सिल्वर कलर का होता है, लेकिन जब उस पर रस्ट लग जाए तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है. और लास्ट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एनर्जी दैट सच एज अ प्रोडक्शन और लॉस ऑफ हीट. अब ये हीट के कंसेप्ट थोड़े से हम लोग बाद के चैप्टर्स में पहले हीट पढ़ लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ज़्यादा समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा. इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर यही ख़त्म होता है. आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा. कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा, हम आपका डाउट पूरा ज़रूर करेंगे. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. आज हम लोगों ने हमारी आखिरी एक्टिविटी देखी, कैसे हम लोग इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कुछ क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर एप्लीकेशंस देखी. फिर हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टलाइजेशन क्यों इवेपोरेशन से ज़्यादा अच्छा मेथड है. फिर हम लोग आए फिजिकल चेंज पर. फिर फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ देखी, कुछ एग्जांपल्स देखे और उसको एक एग्जांपल की मदद से सारी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई भी किया. फिर हम लोग आए केमिकल चेंज पर. केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखी, कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी. तो अब हम आएंगे हमारे लास्ट पार्ट जो इस यूनिट के पहले चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का आखिरी पार्ट होगा. उसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो ये सब बातें होंगी उसमें. वो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आगे के चैप्टर जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, ये जो जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनको समझने के लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा. तो उस वीडियो को भी देखिएगा. तो चलिए हम लोग अपने वीडियो ख़त्म करते हैं. आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल.